चलिए, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को धूल में मिला दिया है, लेकिन ईरान के तेवर ठंडे नहीं हुए हैं। ईरान लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इसीलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन, इसके संकेत दे दिए हैं। क्या है अमेरिका का यह नया ऑपरेशन जो ट्रंप के दावे के मुताबिक बनाएगा ईरान को फिर से ग्रेट नेशन? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर तिरछी निगाह टिकाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से को ईरान ने और भड़का दिया। ऑपरेशन हैमर के बाद जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को तेवर दिखाए, उससे भड़के ट्रंप अब ईरान में ऑपरेशन तख्ता पलट को अंजाम दे सकते हैं और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए इसके संकेत भी दे दिए। ट्रंप ने लिखा है, शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा? मेक ईरान ग्रेट अगेन। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान को शांति का रास्ता चुन लेना चाहिए, वरना अंजाम और भयानक होंगे। लेकिन तिलमिलाए ईरान ने सीधे अमेरिका को पलटवार की धमकी दे डाली, जिसने ट्रंप का गुस्सा और भड़का दिया है। और बताया जा रहा है कि इसी के चलते अब ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के मिशन में जुट गए। हालांकि इस खतरे का आभास ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी है। खामेनेई ने भी एक बार फिर अपना ठिकाना बदल लिया है। बताया जा रहा है कि उनके लोकेशन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी के बाद अब उन्होंने एक ऐसे बंकर में शरण ली है जहां किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई वहीं से अपने करीबी सलाहकारों के जरिए ईरानी सेना को कमांड दे रहे हैं। वहीं अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में जुटे ईरान ने दावा किया है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और नौसेना ने तेहरान से लेकर अरब खाड़ी तक मोर्चा संभाल रखा है और वो अमेरिकी युद्धपोतों पर पलटवार करने के लिए अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ईरान फिलहाल अमेरिका पर हमला करने के बाद खतरों का आकलन कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इतनी कमजोर हुई स्थिति में ईरान कुछ खास कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसको बहुत कुछ अमेरिका की पूरी ताकत उस पर लग जाएगी। ईरान में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखने वाली इजरायली इंटेलिजेंस के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक खामेनेई इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उन्हें खतरे की भनक लग चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी जान पर खतरा मंडराता देखकर अपने वारिस के तौर पर 3 मौलवियों को भी चुन लिया है, जिनमें से एक उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह ले सकता है। इजराइल ने बिल्कुल डिक्लेरेटरी तौर पे कहा था कि हमारा एम है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि हम ईरान में रेजीम चेंज करेंगे, यानी आयतुल्लाह की जो थियोक्रेसी है उसको हटाकर या तो शाह के बेटे को लाएंगे या कुछ और वहाँ पे समीकरण होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डालें, रिजीम चेंज एनफोर्स करना इतना आसान नहीं है। वहीं ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान के आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। राजधानी तेहरान में जगह जगह अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ईरान में सत्ता परिवर्तन का इरादा रखते हो, लेकिन अमेरिकी हमलों ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है। बहरहाल ईरान पर अमेरिकी अटैक के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है। रूस से लेकर चीन और तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक की भाषा बदल गई। ऐसे में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट कैसे करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर है, जहां ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर आईएई की मांग कि परमाणु साइट्स पर जांच होनी चाहिए। जी हां, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है
की जांच होनी चाहिए। बैठक हुई है साइट्स पर हमले के बाद। आईएई ने इमरजेंसी मीटिंग की है। ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच करने की इजाजत भी मांगी गई है। साइट्स पर हमले के बाद आईएई ने इमरजेंसी बैठक की है। तो इस बैठक में बातचीत होगी क्योंकि लगातार परमाणु साइट्स को लेकर साइट्स पर हमले के बाद आईएई ने इमरजेंसी बैठक की। ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच करने की इजाजत मांगी गई है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को लेकर आईएई की ये मांग। और इस बीच एक और खबर, जहां ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात में पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकात के बाद कहा गया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने खामेनेई को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट सुप्रीम लीडर खामेनेई। ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात में पुतिन ने ये बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बातचीत में कहा है। वहीं फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को घुटने टेकने की आखिरी वार्निंग दी है। लेकिन तिलमिलाया ईरान अमेरिका से बदला लेने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या मौजूदा चुनौतियों के बीच क्या ईरान अमेरिका से लोहा लेने के हालात में है? क्या खामेनेई अमेरिका से युद्ध करने का जोखिम उठा सकते हैं? खामेनेई के पास क्या विकल्प बचे हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। याचना नहीं, अब रण होगा। रण बेहद भीषण होगा। जी हां, परमाणु ठिकानों के धूल में मिलने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के माध्यम से अपने दुश्मन अमेरिका और इजराइल को संदेश देते हुए कहा है कि ईरान बदला लेगा। ऐसी रात आ रही है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई हो। ईरान का इरादा साफ है। खामेनेई से लेकर ईरान के विदेश मंत्री तक ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद ईरान बदला लेकर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने रूस चले गए हैं। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पहले ही अमेरिका को धमकी देते हुए अपना इरादा जता चुके हैं। अमेरिकियों को अब पहले से कहीं अधिक नुकसान और हमले की उम्मीद करनी चाहिए। जाहिर है ईरान अब बात नहीं, आघात की तैयारी कर रहा है और उसके टारगेट पर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में वो सैनिक अड्डे होंगे जो ईरान की मिसाइल रेंज में हैं, जिसमें करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जिनमें इराक का इरबिल असद एयरबेस, सऊदी अरब में यूएस सैन्य बेस, कुवैत में यूएस मरीन कमांडो अड्डा, बहरीन का अल उबैद एयरबेस, जॉर्डन और यूएई में यूएस का सैन्य ठिकाना हो सकता है। लेकिन सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लास्ट वार्निंग के बाद क्या ईरान अमेरिका पर पलटवार की गलती करेगा? अभी शायद वो पहले तो अपने सारे पलटवार ईरान पे ही, इजराइल पे ही निकाल रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ क्या वो पलटवार करेंगे या नहीं, ये क्रूशल सवाल है। मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इतनी कमज़ोर हुई स्थिति में ईरान कुछ खास कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसको बहुत कुछ अमेरिका की पूरी ताकत उस पर लग जाएगी। मौजूदा हालात पर नजर